चर्चा करेंगे। जैन साहब भी बड़े सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि इनको तो एज ए डीजीपी एक्सटेंशन भी मिला था। आई थिंक शायद 6 महीने या 3 माह का भी बताएंगे वो, तो ये भी बेटर बताएंगे कि यूपी पुलिस का चीफ बनने के लिए क्या योग्यताएं ज़रूरी होती हैं। यूपीएससी में नाम जाना चाहिए या पैनल से आना चाहिए, या फिर इतना पर्याप्त है जो कुछ राज्य सरकार ने कैबिनेट से पास किया। तो जैन साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे तो आज सुबह ही पता चला था, मैंने भी इसको पढ़ा जो विज्ञप्ति जारी हुई है, और मुझे इस विज्ञप्ति में ऐसी कोई चीज नहीं लगती है जिसको मैं आपत्तिजनक पाता। एक प्रक्रिया बनी है कम से कम। अब पहले हम लोग के समय में, जैसा अभी सुल खान भी कह रहे थे, कोई प्रक्रिया नहीं थी। पास्ट रिकॉर्ड हम लोगों का रहता था। 10 साल में इनके भी रहे होंगे, मेरे भी 10 साल में 30 आउट ऑफ 30 थे, और बने हम लोग सीनियरिटी के आधार पे बने। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं। मेरे बाद जो डीजीपी बने वो बहुत नीचे के नंबर पे थे, वो भी बनाए गए। तो ऐसा नहीं है। इसको लेकर ये कहना कि इसमें कोई बड़ी भारी कोई अनियमितता हो जाएगी और इसको लेकर कोई बड़ा भारी खेल हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत छवि होती और उसका एक काम करने का तरीका होता है, वो उसको फॉलो करेगा। और अगर नहीं करता है तो ये एक दुर्भाग्य है कि अगर वो अपने बदल जाए। मेरा ये मानना है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं, एक रिटायर्ड जज की, हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें यूपीएससी के नॉमिनी हैं, इसमें यूपीपीएससी के चेयरमैन या उनके नॉमिनी हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एक्टिंग डीजीपी वर्ड का इजाद किया या पद का इजाद किया गया, और इस पर अब तक 4 लोगों की पोस्टिंग हो चुकी। वर्तमान सरकार का तो आधे से ज्यादा कार्यकाल एक्टिंग डीजीपी। एक्टिंग डीजीपी क्या स्टेट पुलिस फोर्स के लिए ठीक है, उनके मनोबल के लिए, लीडरशिप के लिए पुलिस की और कामकाज के लिए ये व्यवस्था चलने देना चाहिए, या ये व्यवस्था गलत थी? नहीं, ये नहीं चलने देना चाहिए। रेगुलर डीजीपी बनाना चाहिए। किसी के ऊपर आपका विश्वास हो, पूरे फोर्स में 4.5 लाख के फोर्स में एक मैसेज जाए कि भाई ये सरकार, पूरा मुख्यमंत्री मतलब ही होता है सरकार का पूरा विश्वास है इनके ऊपर। वो एक गाइडलाइन तय करें, 2 साल के लिए एक रूपरेखा बनाएं कि हमें किस तरीके से आगे चलना है। एक मैसेज हो कि अगर डीजीपी का कोई मैसेज है तो उसके ऊपर, उसके पीछे पूरी शासन की शक्ति है। ये नहीं तो है आप कि ये मानते हैं कि ये एक्टिंग डीजीपी के जो पद क्रिएट किए गए, उसने पुलिस डिपार्टमेंट की जो लीडरशिप और मनोबल है उस पर बड़ा प्रभाव डाला? नहीं, ऐसा ये भी मैं नहीं मानता हूं। जो भी हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना समय रहे काम अच्छा किया, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल जो वो डिलीवर कर सकते थे किया। मैंने नहीं सुना कि किसी एक्टिंग डीजीपी ने कोई गड़बड़ कर दी हो। पर हाँ, ये जो प्रक्रिया है कि 2 साल के लिए अगर आपको बनाया जाता है, ये आंध्रा में बन चुके हैं, कई जगह बन चुके हैं। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूँ थोड़ी क्लैरिटी दें, चूंकि आप रहे हैं लंबे वक्त तक। ये 2 वर्ष का फिक्स कार्यकाल, जैसे मान लीजिए कि किसी को मई में रिटायरमेंट होना है अगले साल, तो क्या उनको 2 साल मिलेगा या फिर मई में नमस्ते? नहीं, 2 साल मिलेगा। मैं तो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया था जो अगले दिन रिटायर हो रहे थे, और उनको 2 साल मिलेगा कार्यकाल बनाया, और वो 2 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, पंजाब ने बदल दिया है सिस्टम। पंजाब में जो डीजीपी हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत बनाए गए हैं। तेलंगाना ने बदल दिया है। कई स्टेट्स में इसको अपनाया गया है। 2006 की गाइडलाइंस में, मतलब रिटायरमेंट जो इनका होना है 60 साल पे, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें केंद्र की जरूरत नहीं है तो अप्रूवल की। आप आर्मी चीफ को देख लीजिए, होम सेक्रेटरी को देख लीजिए, डायरेक्टर आईबी को देख लीजिए, डायरेक्टर रॉ को देख लीजिए, सबके कार्यकाल 2 पर सर, क्या स्टेट को ये अधिकार है कि वो कार्यकाल को बढ़ा दे ऑटोमेटिकली बिना केंद्र की अप्रूवल? स्टेट की पुलिस को अगर आपको एक दिशा देनी है तो आप 2 साल के लिए डीजीपी बना रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है? और मैं टेक्निकलिटी समझना चाह रहा था कि ये जो सेवा नियमावली है, क्या ये अलाउ करती है राज्य सरकार को बिना केंद्र की अनुमति की किसी की भी रिटायरमेंट की अवधि को वो 1 साल 1.5 साल बढ़ा दे? नहीं, ये मैं नहीं जानता कि इस पे चंद्रबाबू नायडू की भी उस समय फ्रेंडली गवर्नमेंट सेंटर में थी और स्टेट में थी। थैंक यू सर, मेरे साथ जुड़े रहिएगा सर। मैं लीगल मामलों के